नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रबोध गौड़ है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नया लेकर। आज हम बात करेंगे बिजनेस स्ट्रैटेजी की। बिजनेस स्ट्रैटेजी एक बहुत अहम सब्जेक्ट है जो कि मार्केटिंग और कॉमर्स के स्टूडेंट जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर यूनिट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अहम सब्जेक्ट है। और मैंने अपने 14 जून वाले वीडियो में ये क्रिटिकल एनालिसिस करके बता दिया था कि आराम से इस सब्जेक्ट से 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स जो है बिजनेस स्ट्रेटेजी का एक बहुत अहम पार्ट है जिसके बारे में कई बार कई दफा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बीसीजी मैट्रिक्स की बात करेंगे बिजनेस स्ट्रेटेजी में। तो आइए सबसे पहले इसमें जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1950 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है बहुत सारी कंपनीज जो इस तरीके से थी जिनके कई सारे प्रोडक्ट थे, कई प्रोडक्ट लाइन थी बल्कि मुझे कहना चाहिए, उनको ये चिंता होने लगा कि किस तरीके से आगे हम ग्रोथ ले पाएंगे। सर्टेनिटी है नहीं है मार्केट में, बहुत सारे अंधेरा सा छाने लगा। तो ये जो था आपका 1950 से 1970 तक चला। 1970 में क्या हुआ, ब्रूस हैंडरसन जो एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिकल टूल पर काम करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने और बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में उन्होंने काम किया हुआ था। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी डिवाइस करी जिसका नाम दिया उन्होंने बीसीजी मैट्रिक्स। ठीक, तो यहां पर दो चीजें क्लियर कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है कि 1970 में बीसीजी मैट्रिक्स को ब्रूस हैंडरसन ने दिया था, बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स के नाम से दिया था। और ये जो तय करती है, ये मार्केट में कई जो कंपनीज होती हैं जिनके कई प्रोडक्ट लाइंस होती हैं, उनकी स्थिति को क्लियर करती है कि वो किस तरीके से आगे ग्रोथ में चल पाएंगे। एक मतलब पोर्ट्रे तैयार करती है। आइए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं बीसीजी मैट्रिक्स की। अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, द ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, इसको ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स नाम से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स इज अ चार्ट दैट वाज क्रिएटेड बाय ब्रूस डी हैंडरसन, जो मैंने अभी अपना बताया, फॉर द बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। 1970 में दिया था, बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के नाम से दिया था। ठीक, टू हेल्प कॉरपोरेशंस, उन कंपनियों की मदद करने के लिए कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़े असमंजस में थे कि आगे का भविष्य कैसे तय होगा, क्या मार्केट का सिनेरियो रहेगा, हम किस तरीके से आगे ग्रोथ को ले पाएंगे। तो इन्होंने चीजें बताई कि बीसीजी मैट्रिक्स के जरिए हम एनालाइज देयर बिजनेस यूनिट्स, कि कोई भी कंपनी जिसकी कई सारी प्रोडक्ट लाइंस हो सकती हैं, वो बिजनेस यूनिट्स को एनालाइज कर सकती है, अपनी प्रोडक्ट लाइन को एनालाइज कर सकती है और उसके हिसाब से तय कर सकती है कि कहाँ मुझे पैसा लगाना और किस प्रोडक्ट को उठाना और किस प्रोडक्ट को हटाना चाहिए। आइए थोड़ा और मैट्रिक्स के बारे में जानें। जैसा मैंने बताया कि ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स है, ये एक्चुअली क्या है बीसीजी मैट्रिक्स, मैं आपको बता दूं, ये कॉर्पोरेट प्लानिंग टूल है। ये भी आपसे ऑप्शन में हो सकता है कि बीसीजी मैट्रिक्स क्या चीज है। तो बीसीजी मैट्रिक्स ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स है और कॉर्पोरेट प्लानिंग टूल है विच इज यूज्ड टू पोर्ट्रे। हमेशा ये आपके बिजनेस को, आपकी फर्म को, आपके प्रोडक्ट लाइन को और आपके प्रोडक्ट मिक्स को पोर्ट्रे करती है। ठीक, और इस पोर्ट्रे को ये क्या करती है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर देती है जिनको 4 क्वाड्रेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो क्वाड्रेंट होते हैं ये एक्स और वाई एक्सिस पर हम लोग लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जब हम लेंगे तो इसको लेंगे मार्केट शेयर को। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमेशा इसमें मार्केट शेयर लिया जाता है और वर्टिकल एक्सिस पर इसका मार्केट ग्रोथ ली जाती है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल पर मार्केट शेयर लिया जाता है और वर्टिकल एक्सिस पर इसमें मार्केट ग्रोथ ली जाती है। चलिए थोड़ा और इसके गहराई से जानते हैं। अब इसके जो क्वाड्रेंट होते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट कौन से होते हैं, देखिए हमेशा ध्यान रखिए। द 4 क्वाड्रेंट आर डेजिग्नेटेड स्टार्स, स्टार, ठीक, दूसरा कैश काउ, ठीक, तीसरा क्वेश्चन मार्क और चौथा डॉग। जो इनकी एग्जैक्ट पोजीशन होती है, इस एग्जैक्ट पोजीशन को मैं आपको बता दूं, जो स्टार हमेशा जो होता है अपर लेफ्ट पर होता है, स्टार हमेशा अपर लेफ्ट पर होता है, क्वेश्चन मार्क अपर राइट पर होगा। ठीक है, ध्यान रखने की चीज है, स्टार हमेशा अपर लेफ्ट पर होगा और क्वेश्चन मार्क अपर राइट पर होगा। जो कैश काउ या काउ होता है वो लोअर लेफ्ट पर होगा, वो लोअर लेफ्ट पर होगा और डॉग हमेशा जो होगा वो लोअर राइट पर होगा।
मैं इसको आपको दिखा देता हूं एक फिगर आउट करके। ये पोजीशन रहती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो स्टार है हमारा, जो अपर राइट पर है और क्वेश्चन मार्क अपर लेफ्ट पर है। काउ हमेशा लोअर राइट पर है और डॉग हमेशा लोअर लेफ्ट पर है। ठीक है, ये क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आगे बताता हूं कि किस तरीके से मार्केट में के प्रोडक्ट का कैटेगराइजेशन जब हम करते हैं, कंपनीज का कैटेगराइजेशन जब करते हैं, या प्रोडक्ट लाइन का कैटेगराइजेशन जब हम करते हैं, तो किस तरीके से उसको बताया गया है। बहुत सिंपल सी चीज है कि डॉग का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखिए, डॉग का मतलब होता है कि लो मार्केट शेयर एंड लो मार्केट ग्रोथ। डॉग का मतलब है लो मार्केट शेयर एंड लो मार्केट ग्रोथ। ऐसे प्रोडक्ट को कहा गया है बीसीजी मैट्रिक्स में, इनको डाइवेस्ट कर देना चाहिए, जो ना तो मार्केट शेयर है उनका और ना मार्केट ग्रोथ है। तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए हमेशा कहा गया कि उन प्रोडक्ट्स को डाइवेस्ट कर देना चाहिए। दूसरा है आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को मैं यहां पहले जानबूझ के ले रहा हूं। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ग्रोथ ज्यादा है पर मार्केट शेयर कम है। यहां मैंने लिखा हुआ अभी है मार्केट शेयर कम है और ग्रोथ ज्यादा है। यानी कि कहने का मतलब है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगी कंपनीज, देना चाहिए। और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि 5% न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है और 90% 95% मॉडिफिकेशन होता है। तो हम दोनों की बात इसमें कर सकते हैं कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन की भी बात कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जब मार्केट शेयर लो हो और मार्केट ग्रोथ हाई हो। अब मैं दूसरी बात करूंगा स्टार की। स्टार मार्केट या स्टार प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट कहलाते हैं, स्टार मार्केट वो मार्केट कहलाता है जिसमें मार्केट शेयर भी हाई है और मार्केट ग्रोथ भी हाई है। जब मार्केट शेयर हाई होता है, मार्केट ग्रोथ हाई होता है, तो क्या होता है, रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके बाद जो हमारा चौथा क्वाड्रेंट है वो क्वाड्रेंट कहलाता है कैश काउ। कैश काउ का मतलब होता है कि ग्रोथ रेट इज हाई। ठीक है, ग्रोथ रेट हाई नहीं है लेकिन प्रॉफिट फिर भी दे रहा है। मैंने कहा कि ग्रोथ रेट हाई ना होने पर भी प्रॉफिट दे रहा है, इसीलिए इस चीज को कहा गया कैश काउ। कैश काउ का मतलब गाय कितनी भी सूखी हो, तगड़ी हो, मोटी हो, लेकिन वो दूध देती रहती है। उसी तरीके से इस मार्केट को जो कहा गया कैश काउ, और प्रोडक्ट्स को कहा गया कैश काउ प्रोडक्ट। यानी कि मार्केट ग्रोथ कम होते हुए भी ये प्रोडक्ट मार्केट शेयर में काम कर जाते हैं और हाई होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन बीसीजी मैट्रिक्स से हम क्या करते हैं, आगे की स्ट्रेटजी तय करते हैं कि किन कंपनीज को हमें प्रॉफिट में देखना है और किन कंपनीज को लॉस में समझते हुए हमें बंद कर देना है, किस प्रोडक्ट लाइन का एक्सटेंशन करना है और किस प्रोडक्ट लाइन को श्रिंक करना है। उम्मीद करता हूं कि बहुत सिंपल तरीके से आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि बीसीजी मैट्रिक्स क्या होती है, कहां यूज होती है, कितने क्वाड्रेंट होते हैं और क्या हम इससे अगर पोर्ट्रे करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोगों ने अभी तक माई ई क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि समय से नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। साथ ही साथ मेरे वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स तक, उन एरियाज में जहां पर ये जिन लोगों के तक पहुंचेगी उन लोगों का भला कर सके। बहुत जल्दी ही नए वीडियोस के साथ मैं फिर से मिलता हूं। आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं यूजीसी नेट विद प्रबोध के नाम से। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर माई क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी हम अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, हम इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करेंगे और आपको बहुत सारी नई चीजें मैं बताऊंगा जिन चीजों से आप जो है आगे एग्जाम में निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, आपका दिन